दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूज़ टाइम के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है वो बहुत डराने वाली है और उनका कहना है कि जो हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अभी उम्मीद की जा रही थी कि पहले कि 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन ये अपने टाइम से पहले ही हो गया दुनिया के अंदर। और अब 50 साल की बजाय हर 10 साल में भीषण 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 गर्मी पड़ रही है। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है ये अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि समुद्रों के अंदर जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, मानसून अनसर्टेन होगा, पहाड़ी इलाकों में गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर में जो लेक्स बनी हुई हैं उनके फटने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। हर डेकेड के अंदर अब भारी बारिश और सूखा दोनों पड़ेगा और एक्सट्रीम लेवल पे पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज जो आईपीसीसी की रिपोर्ट पे कहा गया है कि 60 कंट्री के 200 से ज़्यादा राइटर्स ने 5 स्थितियों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला है कि अगले 20 साल के अंदर ही ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। और 1.5 डिग्री बढ़ने का मतलब डिवास्टेशन है, बर्बादी है। उनका कहना है कि इससे भीषण गर्मी पड़ेगी, भारी बारिश पड़ेगी, सूखे की आशंका बढ़ जाएगी, जलवायु परिवर्तन के असर का अनुभव करने लगे। इसका अब अमेरिका और कनाडा में भारी गर्मी पड़ी, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। ब्राज़ील 91 ईयर्स में सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। जर्मनी और चीन के अंदर भीषण बाढ़ आई हैं। इस रिपोर्ट के जो राइटर हैं फ्रेडरिक ऑटो, उनका कहना है कि अगर 1.5 डिग्री पे भी इसको हम कंटेन कर लेते हैं तो और ज़्यादा बर्बादी से बचा जा सकेगा, लेकिन ये संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसे सबसे बड़ी रिपोर्ट कहा जा रहा है। इसे 60 कंट्री के 200 साइंटिस्ट ने 14,000 साइंस पेपर के बेस पर तैयार किया है। इनकी घटनाओं का देखें, इसी वर्ष जो हुई 1-2 साल पहले के अंदर कि न्यूजीलैंड में बर्फ़बारी आमतौर पर जो स्नो पड़ती है वो अक्टूबर में होती है, लेकिन इस बार 2 महीने पहले वहाँ बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है और 8 इंच तक वहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। इसके अलावा ग्रीस के अंदर पिछले 30 ईयर्स में सबसे बड़ी आग लगी हुई है जंगलों में, जिससे हज़ारों एकड़ का जंगल खाक हो चुका है, हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। इटली में नहरों का जो शहर है द वेनिस, वहाँ पे भारी बारिश के बाद करीब करीब 6-6 इंच तक पानी भर गया है और कहीं खड़े होने की जगह तक नहीं है। आप सभी सोचिए कि जो पेरिस का जो समझौता हुआ था क्लाइमेट का, उसके अंदर सभी देशों ने 2015 के पेरिस क्लाइमेट समझौते के ऊपर साइन किए थे और इनका ऑब्जेक्टिव था कि अर्थ की वार्मिंग को 2 डिग्री से नीचे रखना है। और इनकी 200 से ज़्यादा जो राइटर्स हैं उनका कहना है कि 2040 के दशक तक दुनिया को 1.5 डिग्री तक हम कंटेन कर सकते हैं, किया जा सकता है। इंडियन ओशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। हिंदू कुश और हिमालय के अंदर जितनी भी ग्लेशियर्स हैं वो पीछे हट जाएंगी, यानी कि गल जाएंगे। समुद्र के लेवल में बढ़ोतरी होगी। बाढ़ की ओर ले जाने वाले जो साइक्लोन्स हैं वो और ज़्यादा अनसर्टेन और एक्सट्रीम हो जाएंगे और इसका इंडिया, बांग्लादेश और कई कंट्री के ऊपर भारी असर पड़ने की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फ़ की कमी हो गई है। आज हालात ऐसे हो गए, ग्लेशियर भी थिन होते जा रहे हैं। 21st सेंचुरी के दौरान बर्फ़ से ढके क्षेत्रों और बर्फ़ की मात्रा में कमी जारी रहेगी। ग्लेशियर के मास में गिरावट आएगी। यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग दिया है कि इसके कारण ग्लेशियर की जो लेक्स हैं उनके फटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। गर्मी बढ़ेगी और ठंड में कमी होगी। पहाड़ी इलाकों में गर्मी के पीक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि ठंड में कमी आई है। इन रुझानों के अंदर देखा जाए तो उत्तराखंड में 7 फरवरी को एक ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा में बाढ़ आई थी। 200 लोगों की उसके अंदर मृत्यु हो गई थी। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अभी भी हमने अगर इस डिबेट को, इस चेतावनी को, वार्निंग को नहीं समझा तो आने वाले दिन बहुत ख़तरनाक होंगे और उसका शिकार इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये सभी होंगे और पूरी दुनिया इसके घेर में आ जाएगी। ये थी एक ब्रीफ रिपोर्ट आईपीसीसी की जो नई रिपोर्ट आई है उसके ऊपर। शुक्रिया।